गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने करने जा रहे हैं चैप्टर 3 क्लास 6। अपने एक अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो पहला जो 3.1 है उसके अंदर आपको फैक्टर और मल्टीपल लिखने हैं। तो ये चैप्टर तो बच्चों मुझे करवाना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर तो क्लास 5 में आप कर चुके हो कि नहीं कर चुके। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं समझा देता हूँ। देखो बच्चों, फैक्टर क्या होता है। जैसे मैं कहूँ 5 का फैक्टर निकालो, तो फैक्टर वो नंबर होते हैं जो नंबर को, गिवन नंबर को पूरे पूरे डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ देखिए, मेरे को 22 के फैक्टर लिखने हैं। अब बताओ, ये देखो, ये 24 है, ये 1 से पूरा पूरा डिवाइड होता है कि नहीं होता? क्योंकि 1 इंटू 24 कितना होता है? 24 होता है कि नहीं होता? तो ये 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? ठीक है। अब 24 को मैं 1 के अगले नंबर 2 से डिवाइड करके देखता हूँ। 2 से डिवाइड किया तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब 24 को 3 से डिवाइड करके देखता हूँ, तो 3 8 या 24 होता है कि नहीं होता? अब इसको 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, 4 6 या 24 होता है कि नहीं होता? अब 5 की टेबल बोलो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यानी कि 5 की टेबल में 24 नहीं आता, ये 5 से डिवाइड नहीं होता। तो 5 को छोड़ दो, अब 6 पे चलो, तो 6 8 12 24 लिखे हुए हैं। तो यहाँ तक आप लोगों के जो नंबर आ गए यही फैक्टर हैं। यहाँ मैं आपको बताऊँ फैक्टर ऑफ 24, तो कौन कौन से फैक्टर है बच्चों? ये क्या है? 1, ये क्या है? 2, ये 3, ये 4, ये 6, फिर 8, फिर 12, फिर 24। ये सारे के सारे नंबर है ना, ये सारे के सारे इसके फैक्टर हैं। क्योंकि 24 को मैं 1 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा। 24 2 से भी पूरा डिवाइड होता है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से, 24 से पूरा डिवाइड होता है। तो ये इसके क्या हो गए? फैक्टर हो गए। ठीक है। अब आगे चलिए, बी के करते हैं 15 के। अब 15 देखो, 1 से पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो 15। अब देखो 15 तो ओड नंबर है, 2 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो 2 से अपने इसको डिवाइड करेंगे नहीं। 3 से देखते हैं, 3 5 जा 15, 4 से भी नहीं होगा, 5 से 5 3 जा 15 बन जा। तो इसके नंबर, इसके फैक्टर पे आ गए फैक्टर ऑफ 15, 1 3 5 15, 1 3 5 15। देखो 5 का लिखने की जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि 5 इंटू 3 वो मैं लिख चुका हूँ, फिर 15 इंटू 1 वो लिख चुका हूँ। अब 21 करना है, 21 1 से डिवाइड होता है, तो 1 इंटू 21 21। 2 से होता है क्या? नहीं होता। 3 से होता है, 3 इंटू 7 या 21। अब 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से होता है ना, 7 इंटू 3 यहाँ लिखा ही हुआ है। तो यहाँ से आ गया फैक्टर ऑफ 21 इक्वल टू 1 3 7 21। ऐसे ही आगे वाले सारे क्वेश्चन हैं। 23 का बता देता हूँ। 23 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं। देखो 1 इंटू 23 कितना है? 23। 23 इंटू 1 कितना है? 23। इसके फैक्टर कौन से हुए? इसके फैक्टर हुए बच्चों, एक 1 और एक 23। इसके कितने फैक्टर हुए हैं? इसके 2 ही फैक्टर हुए हैं। तो अब प्राइम नंबर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे, यहां लिख देता हूं, प्राइम नंबर की क्या डेफिनेशन होती है? द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। ये देखो 23 का 1 है और 23 है, 2 ही फैक्टर है कि नहीं है? तो इसको कैसे कहते हैं? प्राइम नंबर। एक नंबर होता है बच्चों कंपोजिट नंबर। इसके क्या होते हैं? द नंबर विच हैव ग्रेटर देन 2 फैक्टर। मतलब ऐसा नंबर
जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। किससे ज़्यादा फैक्टर हो? 2 से। इसका एग्जांपल देखना है, इसका एग्जांपल ये रहा 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फैक्टर हैं। इसमें 1 2 3 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 फैक्टर हैं। तो ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? कंपोजिट। इसके लिखूं फैक्टर, इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा, अरे 18 होगा, और क्या होगा? एक 9 भी था, बीच में भूल गया मैं। अरे 12 18 अरे 36, ये इसके फैक्टर हैं। तो इसके भी 3 से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। इसके फैक्टर 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। इसके फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। इसके 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 20 है, एक 10 भी है, ठीक है। और एक इसके है 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 18 है। समझ गए? मैंने सारे के सारे फैक्टर लिख दिए हैं। इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा हैं, इसके भी 2 से ज़्यादा हैं, सबके 2 से ज़्यादा हैं। तो ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? कंपोजिट नंबर हैं। अब देखो 1 नोट, मैं बात करता हूँ किसकी? 1 की। 1 का कितना फैक्टर हुआ? 1 का एक ही फैक्टर हुआ, 8 एच ओनली 1 फैक्टर। इसके कितने फैक्टर हैं बच्चों? इसका एक ही फैक्टर है, कौन सा? 1। तो ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए? 2। कंपोजिट होने के लिए कितने चाहिए? 2 से ज़्यादा। हैंस 1 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। 1 ना ही तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ये आपके क्वेश्चन में पूछे नहीं है, पर इन तीनों को अच्छे से नोट कर लेना, ध्यान में रखना। ये आपके आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है आपको फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। कितने मल्टीपल लिखने हैं? फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं। किस किस के लिखने हैं ये भी बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में किस किस के मल्टीपल लिखने हैं? 5 8 9। सेकंड क्वेश्चन में कहता है 5 का, 8 का और 8 का और 9 के 5 मल्टीपल लिखने। देखो फैक्टर तो वो होते हैं जो दिए नंबर को डिवाइड कर दे। मल्टीपल क्या होता है? जो इसकी टेबल में आए। जैसे 5 की टेबल में कौन से आते हैं? 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये सारे के सारे नंबर जो 5 की टेबल में आते हैं ये इसके क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं। तो मैं लिखता हूँ मल्टीपल्स ऑफ 5। तो पहला 5 का मल्टीपल क्या है? 5 है। दूसरा क्या है? 10 है। तीसरा क्या है? 15 है। चौथा क्या है? 20 है। और पांचवा क्या है? 25। कितने निकालने को क्या है उसने? 5 ही क्या है, तो ये लिख देते हैं हम 5 मल्टीपल्स आर 5 10 15 20 25 ऑफ 5। 5 के 5 मल्टीपल लिख दिए। अब 8 के लिखने हैं तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीपल ऑफ 8। 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 इंटू 5। अगर ये कहता 5 से ज़्यादा लिखने हैं तो 8 इंटू 6, 8 इंटू 7, 8 इंटू 8, 8 इंटू 9, 8 इंटू 10, 8 इंटू 11, 8 इंटू 12, 8 इंटू 13। जितने चाहो उतने लिख सकते हैं। कौन कौन से हुए इसके? 8, 16, 24, 32, 40। और 9 के 9 इंटू 1 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। नीचे क्या लिखोगे? मल्टीपल ऑफ 8, 8 6, मल्टीपल ऑफ 9, 9 18 27 36 45। थर्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो मैच करने से पहले देखो कॉलम ए में तो नंबर दिए हुए हैं, कॉलम बी को आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। कॉलम बी क्या कहता है? कॉलम बी के अंदर देखो इसको क्या मतलब है? ये कहता है मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल कौन से होते हैं? 8 के मल्टीपल होते हैं 8 इंटू 1, 8 इंटू 2, 8 इंटू 3, 8 इंटू 4, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। यानी कि 8 के मल्टीपल कौन से हैं?
जो 8 की टेबल में आएंगे। कौन कौन से होंगे इसके, यहाँ लिख दूँ ब्रैकेट में, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ऐसे चलता रहेगा। अब 7 के मल्टीपल कैसे निकलेंगे भाई, जो 7 के मल्टीपल में है, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 4, 7 इंटू 5, ये है 7, 14, 21, 28, 35, ये रहे इसके मल्टीपल लिख देता हूँ, 7, 14, 21, 28, 35, डैश। अब देखो 70 के मल्टीपल निकले हैं, तो 70 के लिखने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि 17 से बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, सारे नंबर 17 से क्या है, छोटे ही तो हैं। तो 17 इंटू 1, 17 इंटू 2, 70, 140, तो ये इसके मल्टीपल है बच्चों, 70, 140। अब देखो फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होता है नंबर किससे डिवाइड हो रहा है। अब इस 30 को देखो, 13 1 से डिवाइड करूँगा तो 1 इंटू 30, 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 इंटू 15, 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 इंटू 10, 4 से होगा नहीं, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 इंटू 6, 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 इंटू 5। तो इसके मल्टीपल, इसके फैक्टर कौन से हुए, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30। पहले क्वेश्चन में निकालना सिखाया है ना, मतलब 30 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो 1 इंटू 30 पूरा डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6, 10, 15, 30। तो ये इसके क्या हो गए फैक्टर। 50 का देखना है तो 50 देखो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6, 7, 8 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा। इसके फैक्टर आगे 1, 2, 5, 10, 25, 50। 20 के मैं डायरेक्ट लिख दूँ, 20 के होंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20 लिख दिए। अब मैच करना है, 35 कहाँ है, ये देखो 7 के फैक्टर में 35 है कि नहीं है, 7 5 जा 35 होता है, तो एक का मैचिंग किससे होगी, बी से। फर्स्ट की मैचिंग किससे होगी, बी से। यहाँ लिख देता हूँ आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या है, बी। सेकंड का आंसर देखते हैं, सेकंड क्या है, 15। 15 क्या है भाई, ये देखो 30 का फैक्टर है कि नहीं है 15, 30 का फैक्टर है कि नहीं है 15, तो इसको मैंने मैच कर दिया डी से। सेकंड किससे मैच हो गया, डी से। थर्ड देखो 16, 16 क्या है, 8 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो थर्ड का आंसर हो गया ए। ये पड़ा 16, ये पड़ा 16। 20 किसके साथ मैच होगा, 20 ये रहा, फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर ऑफ 20 है ही, ये पड़ा लास्ट में 20। तो फोर्थ का क्या मैच हो गया आंसर बच्चों, फोर्थ का हो गया एफ। और फिफ्थ का 25, 25 किसका फैक्टर है, ई का। फिफ्थ का क्या आंसर आ गया, ई का, ये पड़ा 25। एक ये रह गया 70, ये इसमें से किसी के साथ मैच नहीं हो रहा, यहाँ 5 नंबर है, आगे भी 5 नंबर के साथ मैच होगा, वो हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन 4 कहता है फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। अपनों को 100 तक के लिखने हैं 9 के मल्टीपल, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन सा है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, 9 11 जा 99। अब देखो 9 11 जा तो 99 है, अगर मैं 12 जा तक जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 108। लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, 9 के मल्टीपल लिखने हैं 100 तक, यानी कि 100 या 100 से छोटे लिखने हैं, 100 से बड़ा नहीं लिखना। तो ये 108 तो ग्रेटर देन 100 है, तो इसको अपने नहीं लेंगे। तो ये लिखता हूँ मैं यहाँ, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100 आर कौन से हैं, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 और 99। इसी के साथ अपना चैप्टर 3.3 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे, 3.1 कंप्लीट होता है, कल मिलेंगे 3.2 के साथ। ओके बाय टाटा, तब तक के लिए अलविदा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
और इस लिंक को यूट्यूब के अंदर खोलकर वहीं देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके बच्चों, बाय, टाटा।